हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय आदर्स। जैसा कि आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ हमारे जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि संविधान में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान गवर्नमेंट निकल रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल अपना है 371 ए से लेके दोस्तों 371 जे तक विशेष प्रावधान दोस्तों हर स्टेट को दिए गए हैं। कुल 11 स्टेट को दोस्तों 371 आर्टिकल के थ्रू विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी आर्टिकल जो 371 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू दोस्तों 11 स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आज उस पर दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बार ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 371 यानी दोस्तों ये 371 से दोस्तों महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 371 ए से गाइस दिया गया है नागालैंड को दिया गया है। ठीक है, नागालैंड को दिया गया है 371 एक से दिया गया है। इसके बाद 371 बी से दिया गया है आसाम को दिया गया है 371 सी से दिया गया है। मणिपुर को दिया गया 371 डी से दिया गया है। आंध्र प्रदेश को दिया गया है, जो कि उस टाइम तेलंगाना था, लेकिन अब तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। ठीक है, 371 डी से तेलंगाना आंध्र प्रदेश को दिया गया है। फिर इसके बाद आता है 371 ई, तो दोस्तों 371 ई हो जाएगा। 371 दोस्तों ई हो जाएगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, 371 ई ध्यान रखिएगा। इसके बाद 371 एफ हो जाएगा हमारा सिक्किम के लिए दोस्तों विशेष प्रावधान। ठीक है, इसके बाद 371 जी में हो जाएगा मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, हमारे जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इसके बाद 371 एच में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा। इसके बाद 371 आई में दोस्तों हो जाएगा गोवा के लिए विशेष राज्य का दर्जा। फिर 371 जे में दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक के लिए विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, चलिए बस यही चीज़ आपको बतानी थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। चलिए दोस्तों, हम आज की पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के कौन से भाग में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों विशेष प्रावधान किए गए हैं, यह है भाग 21। ठीक है गाइस, भाग 21 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 21 में विशेष। तो दोस्तों जो 370 आर्टिकल है दोस्तों भाग 21 के अंदर ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का भाग 21वां है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता होगा संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा भाग 21 के अंतर्गत हम लोग सभी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसकी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेखन है। मैंने जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था कि 371 के थ्रू दोस्तों 11 स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 371 से 371 ज तक कितने राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। तो 12 हो जाएगा, तेलंगाना को शामिल कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैंने जैसा कि वहाँ 11 बताया था, लेकिन वहाँ बताया ये भी मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोस्तों जैसा कि अलग हो गया है। ठीक है, तो तेलंगाना को मैंने अलग कर दिया, तो 371 के तहत 12 को देंगे, नहीं तो पहले 11 के थे, 11 स्टेट थे जिसको हम लोग विशेष प्रावधान देते थे। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये है विशेष प्रावधान वाले इन 12 राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें से गुजरात शामिल नहीं है। ठीक है, नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों मैं आपको बता दूं नागालैंड में दोस्तों जैसा कि वहाँ पे लोकसभा सीट दोस्तों 1 है, वहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा असम है, असम में दोस्तों लोकसभा की सीट कितनी है, 17 है। नहीं दोस्तों 17 नहीं, वहाँ 14 है। इसके बाद राज्यसभा की सीट वहाँ पे 7 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, तो वहाँ पे लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। चलिए ये रहा इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है कि इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो ये देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी सही है। जनजातीय लोगों को आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा, मेन दोस्तों सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, यानी ये उपयुक्त सभी इसके लिए सही है। विशेष प्रावधान बनाने के पीछे यही सारे उद्देश्य थे गवर्नमेंट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 इन राज्यों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत करता है दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, अनुच्छेद 371 निम्न में से किन राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है दोस्तों। तो ये प्रदान करता है महाराष्ट्र को और गुजरात को। ठीक है गाइस, अनुच्छेद 371 पूछा है कि किन राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है दोस्तों। ये है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, जिनको विशेष प्रावधान दिया गया, जिन स्टेट के गवर्नर को। यह है दोस्तों 371
अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है दोस्तों? 371 ए में दोस्तों नागालैंड के लिए दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक लोकसभा की सीट है, वहाँ पे एक राज्यसभा की सीट है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा नागालैंड के बारे में, ध्यान रखिएगा। 371 ए में दोस्तों नागालैंड को विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों? तो असम और मणिपुर को दोस्तों, असम को दोस्तों दिया गया है 371 बी में, असम को दिया गया है दोस्तों। और जो है ये मणिपुर को दोस्तों 371 सी में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं मणिपुर में दोस्तों लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1, ध्यान रखिएगा। 2 है लोकसभा, 1 है राज्यसभा। और असम में है 14 है लोकसभा, 7 है राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना कौन से अनुच्छेद को विस्तृत करके की गई है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं 371 डी में दोस्तों, 371 डी में जैसा कि वहाँ पे 2 था दोस्तों, आंध्र प्रदेश था और पहले तेलंगाना था, जिसमें कि अब आंध्र प्रदेश को दोस्तों और उसको विस्तृत करके दोस्तों उसमें 371 डी में तेलंगाना को भी बनाया गया, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों 25 सीट है लोकसभा का, 11 सीट है राज्यसभा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना के बारे में बता दूं, वहाँ पे 7 सीट है राज्यसभा का और 17 सीट है लोकसभा का, ध्यान रखिएगा। 17 सीट है लोकसभा, 7 सीट है राज्यसभा। और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में दोस्तों 25 सीट है लोकसभा, 11 सीट है राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 371 डी की तरह बनाया गया था। अनुच्छेद 371 ई संसद को किस राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार देता है दोस्तों? तो मैंने आपको बता रखा था, ऊपर ओवरव्यू दे रहा था। तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों विशेष केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार देता है दोस्तों। ये हमारा 371 ई, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, फैक्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 एफ किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 371 दोस्तों जो संबंधित है ये है 371 एफ के थ्रू, एफ के तहत दोस्तों सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों सीट है 1 लोकसभा की, 1 है सीट वहाँ पे राज्यसभा की, 1 सीट लोकसभा, 1 सीट राज्यसभा, ठीक है गाइस। चलिए अनुच्छेद 371 आपको किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये संशोधन था दोस्तों 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 आपको संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। 371 एफ ध्यान रखिएगा, जिससे हम लोग सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिए थे, ठीक है। अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है दोस्तों? तो मिजोरम के लिए दोस्तों विशेष प्रावधान है 371 जी में। 371 जी में दोस्तों मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान है, जहाँ पे 1 सीट है लोकसभा, 1 सीट है राज्यसभा, ध्यान रखिए, एक सीट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद 371 एच। अनुच्छेद 371 एच का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 371 एच विशेष राज्य का दर्जा विशेष राज्य का दर्जा देता है, जहाँ पे 2 सीट है लोकसभा, 1 सीट है राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो स्पेशल स्टेट का जो है दोस्तों जो ये दर्जा दिया गया है 371 आई के थ्रू दोस्तों गोवा को दिया गया है, जहाँ पे कि 2 सीट दोस्तों वहाँ पर, अरे गोवा में दोस्तों जैसा कि दोस्तों गोवा में 2 सीट है लोकसभा, 1 सीट है राज्यसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 371 आई में सिक्किम और गोवा राज्य विधानसभाओं के लिए कम से कम कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो वहाँ पे कम से कम 30 सदस्यों की व्यवस्था की गई है सिक्किम में और गोवा में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विधानसभाओं के लिए, ठीक है, सदस्यों की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अनुच्छेद 371 जे किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 जे दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा देता है। मैं आपको बता दूं कर्नाटक में जैसा कि 28 सीट वहाँ पे लोकसभा की है, 12 सीट दोस्तों वहाँ पे राज्यसभा की है, यानी दोस्तों 28 सीट है वहाँ पे लोकसभा और 12 सीट है राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 जे को भारतीय संविधान में 98 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 2012 में दोस्तों 371 जे को जोड़ा गया था, 371 जे को दोस्तों जोड़ा गया था, यानी कर्नाटक को जोड़ा गया था। 2012 98 संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया था कर्नाटक को। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए कितने विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए दोस्तों 40 विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है। मिजोरम के लिए 371 जी जो है दोस्तों मिजोरम का है, वो 40 विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए, एक मिनट गाइस,
जैसा कि महाराष्ट्र को दोस्तों स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया था दोस्तों। महाराष्ट्र गुजरात को 371 से दिया गया था, महाराष्ट्र गुजरात को 371A से दिया गया था, नागालैंड को 371B से दिया गया था, असम को 371C से, मणिपुर को, और डी से दोस्तों आंध्र प्रदेश को दिया गया था। और इसके बाद ठीक है गाइस 371F से ठीक है दोस्तों 371 जो पहले जब दोस्तों एक था 371D से दिया गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को दिया गया था। 371 से आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन ले रखा था 371F से दोस्तों सिक्किम को लिया गया था, ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा, ठीक है। चलिए 371G से दोस्तों मिजोरम को लिया गया था, 371H से अरुणाचल प्रदेश को लिया गया था, 371I से गोवा, 371J से कर्नाटक, ठीक है गाइस। चलिए हो गया आज के लिए दोस्तों, मैंने इतना ही ले रखा था, उसको मैंने कवर कर लिया। दोस्तों पढ़ते रहिए, जय हिंद।